बिग बॉस में जो इमेज दिखी, सॉफ्ट स्पोकन, ग्रीन फ्लैग, मिसअंडरस्टूड हस्बैंड, क्या वो सच थी या फिर इंडस्ट्री के अंदर कुछ और ही कहानी चल रही थी? आज हम बात करेंगे गौरव खन्ना और निधिशा के अफेयर के बारे में, ओपन मैरिज के विस्पर्स और क्यों लोग इतना कहते हैं ये आदमी जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। ये वीडियो रूमर्स, डिस्कशन और ओपिनियंस पे बेस्ड है। कोई भी बात लीगली या ऑफिशियली तो कंफर्म्ड नहीं है। सो प्लीज़ हेट या ब्लाइंड वर्शिप नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। अब गौरव खन्ना, टीवी का आइडियल मैन, लॉयल हस्बैंड, सॉर्टेड पर्सनालिटी, कोई चीप कंट्रोवर्सी नहीं और मैं अलग हूँ वाली वाइब। फैंस ने उन्हें लिटरली ग्रीन फ्लैग का पोस्टर बॉय बना दिया। पर इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन दिखता है उसकी मार्केटिंग सबसे स्ट्रांग होती है। अब निधिशा कौन? यंग, एम्बिशियस, राइजिंग टीवी एक्ट्रेस। अनुपमा के सेट्स पे इनिशियली सब नॉर्मल था, फिर आई ऑफ स्क्रीन क्लोजनेस, साथ में लंच करने लगे, एक दूसरे के वैनिटी वैन जाने लगे, मेकअप रूम में पिक्चर्स क्लिक करने लगे और पार्टीज़ में भी साथ दिखते थे। क्रू और यूनिट के लोग क्वाइटली बोलने लगे थे ये तो सिर्फ दोस्ती नहीं लग रही। एक इंसिडेंट बार बार मेंशन होता है गॉसिप सर्कल में, अनुपमा यूनिट का फिल्म सिटी शिफ्ट होना, जो कि 30 से 40 मिनट की ड्राइव है। ये बोलते हैं कि निधि गौरव के वैनिटी वैन में ही गई थी। अब यहीं से रूमर्स को फ्यूल मिला। इंडस्ट्री में वैनिटी सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं होती, बाउंड्रीज की टेस्ट भी होती है। यहीं पे एक विस्पर शुरू होती है, मे बी ही इज़ नॉट चीटिंग, मे बी ही इज़ अलाउड। यस, ओपन मैरिज विस्पर। कुछ लोगों का कहना है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि लोग क्या बोल रहे हैं। और इंडस्ट्री में जब कोई आदमी रूमर्स को इग्नोर करता है तो लोग यही अज्यूम करते होंगे कि कुछ अरेंजमेंट होगा। अगेन ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब रूमर सेट के बाहर पहुंचने लगते हैं। क्लेम्स के मुताबिक गौरव सडनली डिस्टेंट हो गए, बिहेवियर कोल्ड होने लगा और धीरे धीरे उनकी नैरेटिव शिफ्ट होने लगी। अब एलिजिडली स्टोरी ऐसे सर्कुलेट होने लगी जैसे निधि ही ज़्यादा इन्वॉल्व थी। यहीं से पावर इम्बैलेंस की बात आती है। निधि ने ना तो कोई इंटरव्यू दिए, ना ही कोई क्लैरिफिकेशन दिए, ना ही किसी पे कीचड़ उछाला। पर इंडस्ट्री में साइलेंस अक्सर गिल्ट नहीं, एग्जॉशन होता है। अब इनसाइडर की तरफ से एक क्लेम है कि उसने फील किया कि उसे सैक्रिफाइस किया गया ताकि एक आदमी की ग्रीन फ्लैग इमेज सेफ रहे। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट। लोग तो कहते हैं गौरव बहुत क्लेवर इमेज मैनेजमेंट करता है। अब फैंस भी ये भी बताते हैं कि कैमरा जब ऑन रहता है वो सॉफ्ट रहते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, राइटियस रहते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव, मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटेड होता है। प्रेज़ मिले तो ही काम रहता है, लेकिन जैसे ही क्रिटिसिज्म मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा ही डिफेंसिव हो जाता है। अब अनुपमा की क्रू के हिसाब से अकेले में वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन लोग आते ही वो अच्छे बनने की एक्टिंग करने लगता है। बिग बॉस और इंटरव्यूज़ में चाइल्ड टॉपिक का बार बार रिपीट होना, ऑडियंस का रिएक्शन तो यही होगा बेचारा वाइफ रेडी नहीं है। बट क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि प्राइवेट मैटर पब्लिक सिंपथी के लिए यूज़ हुआ है। ट्रोल्स ने तो वाइफ को ही टारगेट किया और नरेटिव एक साइडेड ही बना। यहीं से लोग बोलने लगे ये आदमी इमोशनल चेस खेलता है। अब लोग तो बोलने लगे कि भाई 9 साल में उनकी वाइफ क्यों इतनी बिजी थी कि उन्होंने उनके साथ बच्चा नहीं किया। अब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, दीपिका, कटरीना, उन्होंने 3-4 साल में बच्चे कर दिए, बट अब आकांक्षा चमोला के साथ क्या गलत है? अब इससे तो यही लगा कि बेचारे गौरव को बच्चे चाहिए लेकिन आकांक्षा ही सेल्फिश हो रही है। लेकिन हम आकांक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तभी उनको अगर लगा होगा कि इनका निधि के साथ अफेयर है या फिर वो टाइप ऑफ ओपन मैरिज में है, तभी आकांक्षा इतनी बड़ी कमिटमेंट क्यों करेंगी बच्चा करने के लिए। अब चलिए देखते हैं ओपन मैरिज की रूमर स्टार्ट कहाँ से हुई। क्योंकि जैसे ही उनका निधिशा के साथ अफेयर विजिबल होने लगा तो इन्होंने तो पैनिक किया ही नहीं, ना ही एग्रेसिवली मना किया और कुछ डैमेज कंट्रोल भी नहीं हुआ इनके पीआर की तरफ से। अब टीवी इंडस्ट्री में ये सब लोगों को सस्पिशियस लगता है। तो सवाल ये नहीं है कि गौरव खन्ना सेंट है या विलेन है, सवाल यही है क्या हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। कोई इंसान रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है, वो खुद ही वो इमेज फॉर्म करता है।
अब अफेयर हो या ना हो, ओपन मैरिज हो या ना हो, एक बात तो क्लियर है कि गौरव खन्ना को अच्छे से आता है हाउ टू कंट्रोल द नैरेटिव। और टीवी इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल स्किल यही होती है, जिसके चक्कर में उन्होंने मास्टर शेफ भी जीत लिया और बिग बॉस भी जीत लिया। क्यों? ऑडियंस की सिंपैथी गेन करके। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ये स्मार्ट इमेज मैनेजमेंट है या जेन्युइन पर्सनालिटी है? अब पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो।